अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर हम लोगों ने बेसिकली ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा फंक्शन और आपने उससे रिलेटेड उसके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है बेटे, 1.1 के अंदर हम लोगों ने डोमेन देखी, रेंज देखी, कुछ फंक्शंस के रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शंस गिवन है हम उनके ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ। आपके पास फंक्शन ही गिवन है तो हम इसके अंदर x में कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और y का रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप चाहो तो मिनिमम सी वैल्यूज पुट कर सकते हो 0 के करीब करीब। ठीक है, अदरवाइज आप मिड में से भी नंबर्स ले सकते हो। मैं क्या करने लगी हूँ, 0 के करीब वाले नंबर्स लेने लगी हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 -1 -2, आप -3 भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले यहाँ पर देखो, फंक्शन के अंदर मैंने -2 पुट किया। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ से आ गया -8। ठीक है, फिर मैंने -1 पुट किया तो मेरे पास रिजल्ट में आएगा -5। फिर 0 पुट किया तो मेरे पास आएगा -2। देन 1 पुट करेंगे 1, और फिर हम लोग 2 पुट करेंगे, 3 2 6 और ये 4 आ जाएगा। नाउ 3 3 9 -2 विच इज 7। ठीक है, अब ये रिजल्ट आपने सारा इसके अंदर लिखना है। ठीक है, ओके जी बेटे, अब आपने इन नंबर्स को आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, अच्छा अब प्लॉटिंग कैसे करनी है बच्चे, आपने एक्स एक्सिस पे तो नंबर्स ले लेने हैं 1 2 3 4, और इस साइड पे नेगेटिव में भी कुछ नंबर्स लिख लें। अच्छा, अब आपने बेटा देखो आपका आंसर 8 तक जा रहा है तो आपने ना गैप्स लेने, आपकी मर्जी, आप 1 2 3 करके ले लो ग्राफ पेपर पे। मैं यहाँ पे 2 का गैप ले रही हूँ क्योंकि आंसर्स इनके बीच में कहीं ना कहीं लाइक कर रहे हैं। ठीक है, सो आपकी मर्जी है, आप 2 का गैप लो, आप 3 का गैप लो, 5 का, जहां पर आपको इजी लगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं बेटे। -2 पे -8 आंसर आए, ये -2 और ये -8, मैंने डॉट लगा दिया। फिर -1 पे -5, यहाँ 4 और 6 के दरमियान 5 है, 0 के ऊपर -2 है, सो x 0 और y -2, 1 के ऊपर 1 तो 2 से नीचे ही नंबर आएगा, 2 पे 4, ठीक है, 3 पे 7। चलो अब अगर आप देखो तो ये देखने में एक स्ट्रेट लाइन लग रही है। x की पावर 1 लीनियर फंक्शन होता है ना, तो बेटे लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन फंक्शन ही बनता है। आप ग्राफ पेपर में बनाओगे स्केल से ये और एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी, बट अभी मैंने ज्वाइन किया डिजिटल पेन से तो उस तरह नीट लाइन नहीं बनी। ठीक है, अदरवाइज ये आपके पास सोल्यूशन है। सो ये आपका लीनियर फंक्शन था। ठीक हो गया, सो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चे। पार्ट नंबर 2 में आपके पास फंक्शन गिवन है 3x। ठीक है, 3 के साथ हर नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट बनाती हूँ विच इज x और y, और फिर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर x और y लिखते हैं बेटे, -2 -1 0 1 2। ठीक है, ओके, इसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये आ जाएगा -6 -3 0 3 और 6। ठीक है, ये आ गया आपके पास नंबर। अब हम इसको यहाँ पर इसको प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पर अगेन मैं 1 2 3 नंबर्स को प्लॉट करती हूँ बेटे। आप देखें 0 से 6 तक जा रहा है, अगेन 2 2 का गैप ले लेते हैं। सो बेटा ग्राफ पेपर पे आपने ग्राफ बनाना है तो वो ज़्यादा नीट बनेगा। वैसे आपको, आप चाहो तो आप रैंडम पेपर भी बना सकते हो। जब आप बोर्ड का पेपर देते हो, आपकी जो वो ई शीट होती है उसमें आपके पास ऑप्शन होती है, आप चाहो तो ई शीट पे ही बना लो, चाहो तो बैक साइड पे ग्राफ पेपर पे बना लो। मेन कंसर्न ये होता है कि आपने चार्ट सही बनाया हो और पॉइंट से आपकी शेप नीट नज़र आ रही हो। बाकी कोई मसला नहीं है कि 1 का गैप रखना है तो 2 का या 3 का, वट एवर यू वांट। ठीक है, सो इसको ज़रा सा नीट करते हैं। चलें जी, इसको आपस में आप जब ज्वाइन करोगे बेटा, स्केल से करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, बट एनीवेज दिखने में पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। सो दिस वाज योर पार्ट, नाउ मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर 3। अच्छा बच्चे, इसके अंदर आपके पास फंक्शन है 1 - 2x। ठीक है, अगेन आपने कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालते जाना है बेटे, वही स्टैंडर्ड नंबर देख लें। आपने बेटा 5 to 6 बेसिकली जो ग्राफ बनाना है, 5 to 6 पॉइंट्स ले लें,
0 से आगे पीछे लेना ज़्यादा बेहतर है, वरना आप रैंडम पॉइंट्स भी ले सकते हो। और फिर उसको आप पुट करते जाएं कैलकुलेटर में और यू विल गेट योर रिजल्ट। सो मैंने यहाँ पर -2 पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा 4 और 1 5। देन आपने इसके बाद इसमें -1 पुट करना है, सो 1 + 2 = 3। आपने 0 पुट करना है, सो जस्ट 1 आ जाएगा यहाँ पर। देन आपने इसमें सिंपल 1 पुट करना है, -1 सिंपल 2 से -3, -5। ठीक हो क्या? चलो अब आप इसको ग्राफ वाले चार्ट के अंदर रिप्लेस करें। 7 5 3 1 -1 -3 और -5। सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। बेटे ग्राफ वही ड्रॉ करेंगे जो मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया, सिंपल पॉइंट्स आपने पुट करने हैं और स्केल से उसको लाइन कर दें। अगेन आपका फंक्शन में क्या है, 2x है ना बेटे, x की पावर जब भी 1 होती है आपका फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, कौन सा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। रीजन क्या है, क्योंकि x की पावर क्या है 1, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा आपके पास स्ट्रेट लाइन होता है। सो चले इनको पुट करते हैं, -4 -6। ठीक है, चले अब आप अगर देखो तो -3 पे आंसर आ रहा है 7, x -3 है और y क्या है 7 है, तो 7 ऊपर कहीं पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा बेटे मैं ये थोड़ा बोल्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डिजिटल पेन है तो वो एक डॉट से वो आपको शो नहीं कर रहा पेज, तो इसलिए मैंने थोड़े बड़े सर्कल्स बनाया, आपने सिंपल डॉट्स ही लगाने हैं। ठीक है, एनीवेज दिस विल बी लाइक माइनस ये और -2 पे -3 है, 3 पे -5 है। अच्छा, अब अगर आप डॉट्स की शेप भी देखो ना तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही शो हो रही है। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, इसको बस ज्वाइन करना है। जब मैं इसे ज्वाइन करूंगी तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा और उसकी रीज़न मैंने आपको पहले बताई है। अगेन बता देती हूँ बेटे, क्योंकि x की पावर क्या है 1, लीनियर फंक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ देते हैं। ठीक है, ओके, होप सो बच्चे आपको समझ आया होगा। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ ग्राफ के पॉइंट्स लें, पुट करें एंड यू आर गुड टू गो। अच्छा, सो ये था आपका पार्ट नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटे पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखो तो x की पावर 2 हो गई है। अब तो ये लीनियर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन बन चुका है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ होता है पैराबोला शेप। ठीक है, कौन सी शेप होती है, पैराबोला की। एक अप साइड होती है, एक डाउन साइड होती है। अच्छा, अब अगर मैं आपको इसकी शेप भी बता दूं, एक सेकेंड, यहाँ साइड पे ना मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपको इसकी शेप। वो हमारे पास होती है यू शेप्ड। ठीक है, एक अप साइड और एक डाउन साइड। अच्छा, अप और डाउन भी हमें पता चलता है, वो हम लोग गेस कर सकते होते हैं। ठीक है, एनीवेज अभी के लिए हम सिर्फ ये करते हैं, एक्स और वाई के पॉइंट्स देखते बेटे, -2 -1 0 1 2। अब आप इसे पुट करें। ठीक है, कैलकुलेटर्स में डालते जाएं और वैल्यूज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, आपका टाइम सेव हो बेटा, पिछले 3 पार्ट्स डिटेल में आपको वैल्यूज पुट करके दिखाई हैं, तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने कैलकुलेटर से वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हैं। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब आप देखो मैं इसको प्लॉट कैसे करूँगी। अगर आप ग्राफ के वो चार्ट में भी देखो ना तो वैल्यूज रिपीट हुई हैं, 4 5 8 4 5 8। अच्छा, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे भी एक काम करते हैं, 8 तक जा रहा है ना आंसर, तो इसको भी आप वही 2 पे तोड़ लें। सो आपके पास ये आ गया। ठीक हो क्या, -4। ओके बेटा, नेगेटिव में ज़्यादा नंबर नहीं लिखे क्योंकि नेगेटिव सोल्यूशन ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, अभी के लिए बेटा देखो -2 पे क्या आंसर आया, 8। 8 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, अब देखो -1 पे 5 आया तो यहाँ 6 और 4 के मिड में है। 0 पे आंसर आ गया 4 एंड देन अगेन 5 और 8। अब अगर आप खुद ही देखो ना तो ये यू शेप बन रही है। ठीक है, और ये यू शेप कैसी है, अपवर्ड फॉर्म में है। अच्छा बेटे, पैराबोला की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल वर्टेक्स, उसके बाद इंटरसेप्ट्स। लेकिन अभी उन्होंने आपको क्या प्लॉट, अब जस्ट प्लॉट करो। अगले वाले क्वेश्चन में जहाँ वो चीज़ें आएंगी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वर्टेक्स क्या है, इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन क्या है बेटा, देखें एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म होती है ना उसको ए कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड बनता है, अगर वो नेगेटिव टर्म है तो डाउनवर्ड बनता है। तो आपका ग्राफ देखें अपवर्ड बना है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ एक प्लस का साइन था। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है,
सो यहाँ से भी आपको ये अंदाजा हो जाता है कि शेप अपसाइड है या डाउन साइड। पार्ट 5, अगेन एक्स पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर बनेगा, और एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला बनेगा। अच्छा बेटे, अब इसके अंदर मैं पॉइंट्स डालती हूँ और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। बेटे फिर से चीज़ बता रही हूँ, आपके पास लीनियर ग्राफ x की पावर 1 हो तो वो बनता है स्ट्रेट लाइन, x की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है पैराबोला, एक यू शेप, क्या यू से रिलेटेड ही वो शेप बनती है। अच्छा जी, अब मैंने 1 बाय 1 ये सारे नंबर इसमें पुट कर दिए हैं, आपको पुट करके भी दिखा देती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बताती थी, यस बेटे एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है अगर वो पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ अपसाइड बनता है, वो ओपन उसकी जो होती है ना यू वाली शेप, वो अपसाइड ओपन होती है, और अगर आपका नेगेटिव साइन है एक्स स्क्वायर के साथ तो वो डाउनवर्ड बनती है। ओके जी, यहाँ पर अब इसको कंटिन्यू करते हैं। -4 और अब मुझे यहाँ पे क्या पुट करना है, 0, 0 माइनस 0 -6, तो ये -6 आ जाएगा। अच्छा बेटे, आपकी ना वैल्यूज ऑटोमेटिकली खुद ही रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, तो बस आपने वो चीज़ देखनी होती है कहाँ पे रिपीट हो रहा है। अदरवाइज ना भी रिपीट हो रही हो तो वो सिर्फ ये होगा कि आपका जो यू की शेप है वो प्रॉपर नहीं बनेगी, एक साइड की बन रही होगी, तो मसला उसमें भी नहीं है। कहीं पर भी क्वेश्चन में ये डिमांड नहीं गई हुई कि आपने स्पेसिफिक वैसी ही बनानी है। सो टोटल आपकी मर्जी है, आपको जितनी शेप में पॉइंट्स चाहिए आप वैसे ले लें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि जी नहीं मुझे तो परफेक्ट वो व्यू ही चाहिए, फिर उनके लिए वो स्पेसिफिक है कि वो भाई चुन के नंबर्स लें, अदरवाइज पेपर में कहीं डिमांड नहीं और आपको फुल मार्क्स ही मिलते हैं। रैंडम 5 पॉइंट्स लें, ग्राफ बना दें, ठीक है। ओके, अब अगर आप ये चार्ट देखो, 0 और 1 के दरमियान दोनों नंबर सेम आ चुके हैं। अब इसका मतलब ये था कि 0 और 1 के दरमियान किसी पॉइंट पे ग्राफ ने या तो ऊपर गया या तो नीचे गया। सो बेसिकली 0.5 पे भी अगर हम चेक करते ना तो हमें वो एक और नंबर मिल जाता, ठीक है। बट एनीवेज कोई इतना वो हार्ड एंड फास्ट रूल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप पॉइंट्स पुट करें और उसको ड्रॉ कर दें। बस ये आपको पता हो कि लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पॉइंट्स मैं सबसे पहले यहाँ पे लगा रही हूँ, -1 पे 4 है, ये -4 आ गया, 0 पे आपके पास -6 है, और 1 के ऊपर भी -6 है, और 2 पे -4 है, ठीक है। अब ये देखें, अब अगर मैं 3 चेक करती तो डेफिनेटली 3 पे आंसर क्या आ रहा होता, 0, क्योंकि शेप ने यहाँ पे आके रुकना है। अगर यहाँ पे मैं 3 लिखूँ, और बेटा 3 को सॉल्व करके भी आपको दिखा देती हूँ, जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना आपको ऑटोमेटिकली खुद ही नजर आ जाएगा कि यार कौन से पॉइंट्स मुझे इस साइड से लेने हैं और कौन से दूसरी साइड से। एनीवेज देखें सेम पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अब आपने जब इसको ड्रॉ करना है, ये आपके पास शेप आ गई, ठीक है। हल्का सा -6 को जरा सा डेप्थ दे के बना लें, नथिंग टू डिफिकल्ट फॉर यू। सो दिस इज योर पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। और इससे बच्चे आपको फुल मार्क्स ही मिलते हैं, कोई इतनी हम लोग नहीं इसमें से डिडक्शन कर रहे होते। ओके, ठीक है। सो ये था आपका पार्ट नंबर 5। मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा बेटे, अब अगर आप देखो तो ये अब आपके पास अंडर रूट वाला ग्राफ आ गया। अब एक बात तो हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो नहीं चल सकता, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा नंबर हो सकता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि मैं अंदर वाली टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। तो मुझे ये बात पता चली, -1/2 या उससे बड़े नंबर डालने हैं, उससे छोटे नंबर इसमें नहीं डालने। तो हम क्या करते हैं, -0.5 यानी कि 1/2 उससे आगे वाले नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाहते तो सिंपल 0 से शुरू कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। आप सिंपल करते 1 2 3 4 5, इसमें कहीं कोई मसला नहीं था, ठीक है। बच्चों ने ग्राफ को बहुत ज़्यादा हवा बनाया होता है, ग्राफ बहुत सिंपल से हैं, बहुत ईजी से हैं। कुछ वैल्यूज़ लें, फंक्शन में पुट करें, प्लॉट कर दें, ये विल गेट फुल स्कोर अगर आपने कैलकुलेशन ठीक की हैं और पॉइंट्स अच्छे पुट किए हैं। उससे ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बच्चों को थोड़ी एक्यूरेसी चाहिए होती है कि नहीं हमें सेम वो शेप नहीं आ रही, बेटा आपने उस पूरे ग्राफ का एक पोर्शन उठाया होता है, सो कोई बहुत बड़ी वो नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल। एनीवेज इसको पुट किया मैंने तो बेटे आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। सो अब अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगी
तो मेरे पास दिस नंबर, फिर अगर आप इसमें 2 पुट करते हैं 2 to the 4 + 1 5, ओके। अच्छा, अब आपने इसको क्या करना है, ग्राफ को पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स ले लिए, या क्या, ठीक है। अच्छा, अब आप जब तक मैं वो शेप बता रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। बट 0.5 सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मैंने पीछे -0.5 भी ले लिया था, ताकि वो करीब करीब नंबर्स लें, अदरवाइज कोई बड़ी रीज़न नहीं है। 0 1 2 3 4 4 नंबर्स इनफ है। अच्छा, अब ये 1 कर लेते हैं, थोड़ा दूर तक 2 लिखेंगे, हमको उनके बीच में आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, चलो। अब -0.5 पे 0 है, तो ये कहीं -0.5 है और 0, ठीक है। 0 पे आंसर 1 आ रहा है, 0.5 इनके दरमियान कहीं 1.4 आ रहा है, इसका आधा, ठीक है। सो दिस वन 2 पे आंसर आ रहा है 2, एक सेकेंड, नहीं, ये 1 पे नहीं, 0.5 पे प्लॉट होना था। इसको जरा सा पीछे ड्रॉ करें, ये यहाँ पे है और ये आ गया, ठीक है। 1 पे आएगा 1.7, थोड़ा सा ऊपर, और 2 पे आ जाएगा 2.2। अगर आप देखो तो ये एक हल्की सी कर्व है, ठीक है। आपने अपनी बुक में भी देखना है, बेटा अंडर रूट के जो ग्राफ्स होते हैं वो इस तरह के एक कर्व की शेप देते हैं। कोई स्पेसिफिक नेम तो हम इसको नहीं लिखते, बट इट जस्ट अ कर्व, हल्की सी ना वो टिल्ट ले लेते हैं बस, ठीक है। ये मैंने शेप बना भी दी, इस टाइप का एरो बनता है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चे आपके पास अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में है प्लॉट द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। x की पावर 2 है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक, नेगेटिव का मतलब है डाउनवर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड बनता है, नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड, ठीक है। अब नेगेटिव साइन है तो पैराबोला की शेप तो नीचे की तरफ बनने वाली है। एनीवेज, हमें ये तो हिंट मिल गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ग्राफ के अंदर कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और पुट करने हैं और फिर उसको प्लॉट कर देना, ठीक है। चलो जी, मैंने आपको बताया -2 -1 0 1 2, चले बस बहुत है इतने। इसको अगर बेटा आप 1 बाय 1 इसके अंदर पुट करते हो तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ ताकि आप इजीली इसको देख सको, ठीक है। चलें, सो -2 पुट करने से आपके पास -3 आने वाला है। अब हम देखते हैं -1 पुट करने से आपके पास क्या आएगा, ठीक है। सो इट विल बी 0, और 0 पुट करने से आंसर +1 आने वाला है। 1 पुट करूंगी अगर मैं तो बेटे 1 + 1, ये तो 0 आ जाएगा। चलें, अब देखें अगर आप तो चीज़ें रिपीट होना शुरू हो गई, अगर इधर 0 आ रहा है तो फिर डेफिनेटली -3 आएगा, और देखिए वाकई -3 आया। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो शेप ने जैसे नंबर तो देने हैं। अगर नहीं आ रहे आपके सेम नंबर, जिसका मतलब है आपने गड़बड़ की है, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो उसका ग्राफ वैल्यूज रिपीट करता है वर्टेक्स के अकॉर्डिंग। अभी आगे जाके बेटा आपको वर्टेक्स भी बता दूंगी। ये जो बेसिकली यू शेप की डेप्थ होती है इसको वर्टेक्स कहते हैं, डेप्थ वाला पॉइंट। एनीवेज, 3 तक जाना है तो आप रैंडम नंबर्स ले लो, 1 2 3, ठीक है। आप कोई बहुत ज़्यादा गैप लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो जी बेटे, अब देखो -2 पे आपके पास आया -3, -2 पे क्या आया -3, दिस वन। -1 पे आंसर आया 0, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आ गया ना ये वाला, फिर है 0 पे 1, दिस वन। 1 पे 0, 2 पे -3। अब यहाँ से भी देखो तो बेटे आपको नजर आ रहा था कि यू शेप तो है बट डाउनवर्ड थी, और इसकी रीजन हमें पता है क्योंकि आपके पास पैराबोला डाउनवर्ड था, यानी कि माइनस का साइन था, तो इट्स अ डाउनवर्ड पैराबोला ग्राफ। सो होप सो आपको बच्चे ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या डेटा गिवन है और उसमें हमने क्या ग्राफ बनाना है। अच्छा, अब आगे आपके पास बेटा क्यूबिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? क्यूब का। तो क्यूब के ग्राफ जो होते हैं बेटे वो हमारे पास कुछ कर्व्स तरह की आती हैं। अच्छा, अब आपने, तब तक मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ बेटे, आपने काम जरूर करना है। आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज से पहले x की पावर n तक के एक जनरल ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है। आपने वो जरूर देखने हैं कि कैसे क्यूब हो पावर 4 5 6 तक जा रही हो, तो वो कर्व्स कैसे कैसे क्लोज आती हैं और कैसे कैसे बैक साइड पे जाती हैं, ठीक है।
वो ज़रूर आपने देखनी है। सो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही ग्राफ्स बन रहे होते हैं, बस एक्स स्क्वायर का हमें पता चल याद रखना चाहिए कि क्वाड्रेटिक बनता है। क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला, और लीनियर फंक्शन का स्ट्रेट लाइन। बाकी क्यूबिक और ये जो डिफरेंट पावर्स होती हैं इनके ऑलमोस्ट सेम तरह की वो शेप होती है। अच्छा जी, चलें, ठीक है। अच्छा बच्चे आप देखो इसके कितने बड़े बड़े गैप्स हैं। अब इसका मैं ग्राफ कैसे प्लॉट करने वाली हूँ आपको वो शेप्स बताने के लिए। आप ना डिफरेंट गैप पे नंबर्स लिख दो। अच्छा 54 टू 16, तो अब डेफिनेटली मैं कितने ही कोई गैप्स लेती रहूँगी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना नंबर्स को वो लिखूंगी ऐसे, देखिएगा अभी। आप एक काम करें, आप यहाँ पर लिखो, यहाँ पे कहीं नीचे करके यहाँ पर आप लिख दो 2, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाके कहीं ना कहीं 16 होगा, और कहीं बहुत दूर जाके 54 होगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप ऐसे अपने ग्राफ में बना सकते हो, या चाहो अगर आपको वो नीडनेस वाली चीज़ चाहिए 10-10 का गैप रख लो, ठीक है। तो उससे तो 5 नंबर डालने से 50 आ ही जाएगा। ओके, सो अब आप अगर इसको प्लॉट करो, -54, दिस, 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4, सॉरी 16, 54। अच्छा अब देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक ना कर्व भी कह सकते हैं हम इसे। ये देखें, ऐसे आपने इसको शेप को देखना है, और ये, ठीक है। सो ये आपके पास क्यूबिक फंक्शंस होते हैं, ठीक। एक दफ़ा फिर से कह रही हूँ बेटे, बुक में लाजमी आपने देखने हैं जो डिफरेंट ग्राफ्स की शेप्स बनी हुई हैं आपको, ताकि याद रहें कि अंडर रूट कैसे देता है और बाकी शेप्स कैसे देती हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 2। मूव करते हैं थर्ड। बेटा पार्ट नंबर 3 में आपके पास लिखा हुआ है 1 + x की पावर -2। अब -2 को कैसे सॉल्व करना है बेटे, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें ज़ीरो नहीं आ सकता। क्यों? ज़रा इसको देखें, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो अब देखिए, अगर मैं ज़ीरो पुट करती हूँ तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं डोमेन में, ज़ीरो नहीं आ सकता, क्योंकि ज़ीरो पुट करने से तो इन्फिनिटी आने वाला है। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताती हूँ बेटे, ये वाला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप नंबर्स तो आपने पुट करने हैं वही -2 -1, लेकिन आप 1 2 और 3 लिख लें। ज़ीरो मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप जब ग्राफ जोड़ेंगे तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है ज़ीरो में से भी तो उसने पास करना ही करना है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने उसको कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है। चलें, सबसे पहले तो इसमें वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, -3 पुट करती हूँ फंक्शन के अंदर, और -3 से मेरे पास आंसर आएगा। बेटे आप इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट डालो, तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आया 1.1। अब आपने -2 में चेक करना है। सो -2 में बेटा आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.2। सो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर -1 पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सो बेटे मैंने सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट उसके अंदर डाल दी हैं, और अब अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे नंबर्स वही रिपीट होना शुरू हो गए हैं, एक्स की पावर है तो 2 में ना। तो अब अगर इसको देखते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने इसको पुट किया, और मैं एक काम करती हूँ, पहले ग्राफ में नंबर्स 1 और 2 थोड़ा गैप से ले लेती हूँ। चलें अब इसको बेटा प्लॉट करते हैं। सो 1.1, 1.2 और इस पे आ रहा था 2, ठीक है। अच्छा अब इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, अब अगर आप इस साइड से देखो तो ये कोई पैराबोला नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो होती है ना जिसमें x की पावर +2 हो। अब आपने ये नहीं करना कि इसको आप जोड़ दो एक पैराबोला, नो। अब देखते हैं इसमें क्या करना होता है बेटे। देखो जीरो के ऊपर ये इनफाइनाइट जा रहा था ना, तो आपने लाइन बस ऊपर एक्सटेंड कर देनी होती है। ये बेसिकली ये दोनों लाइन ऊपर कहीं इन्फिनिटी को जा रही हैं, ठीक है। सो होप सो आपको बात समझ आई होगी बेटे। अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की मतलब प्लस वाला साइन आ रहा है तो ऊपर की तरफ लाइन ले जाएं, और अगर आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी आ रही है तो आप डाउनवर्ड लाइन को ले जाएं, ठीक है। जस्ट आपने एक्सटेंड करना होता है, ठीक है। ये देखें, कुछ मैं यहाँ पे लाइन बना देती हूँ अगर आपको समझ आए, अदरवाइज जो है ना आप ये देखें, ये आपका आंसर है। ओके हो गया। चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटे, पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 4 बेटा आपके पास अंडर रूट वाला ग्राफ है। अंडर रूट क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है 1/2। सो आप इसे लिख सकते हो 3 अंडर रूट x। ठीक है, सो हमारे पास ये अंडर रूट वाला ग्राफ है बेटे। आपको पता है 0 से छोटा नंबर इसमें नहीं डाल सकता, नेगेटिव वैल्यूज पे ये आंसर नहीं देता। सो आप लिख सकते हो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो पॉजिटिव नंबर जस्ट डाल दें, 0 1 2 3 4 डालें मर्जी। अच्छा चलिए 5 तक लिख लेते हैं। अच्छा बेटे पिछले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि आप लाजमी नहीं वो 0.5 या वो नंबर्स भी डालो। ये मैंने कैलकुलेटर में बेटा डाल के ऑलरेडी रखा हुआ था ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। सो ये है इसकी वैल्यूज। चलो अब देखिएगा ये भी वो हल्का सा कर्व ही आएगा वो जो उसके लिए पिछली बार अंडर रूट के लिए आया था। अच्छा बेटे अब एक चीज़ और आपने देखनी है, बच्चे इनमें कंफ्यूजन करते हैं ना ग्राफ में, जिसकी वजह से वो ग्राफ वाला क्वेश्चन भी छोड़े होते हैं कि शेप एग्जैक्ट वैसी नहीं आ रही है कुछ। बेटे उस जैसी उससे बस मिलती जुलती आनी होती है। ठीक है, आप कितने सारे पैराबोलास देखोगे जो कि बहुत ऐसे डेप्थ में यू बनता है, कुछ कुछ में थोड़ा ओपनली जो उसकी कर्व्स हैं वो साइड पर जा रही होती हैं पैराबोला की। ठीक है, सो ये डिपेंड कर रहा होता है गिवन फंक्शन पे। अब फंक्शन ही ऐसा गिवन है तब हम क्या कर सकते हैं, आपने तो बस शेप बनानी है, तो उस जैसी हो वैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ आई मेरे मुद्दे की? इस तरह का बात बता रही हूँ। ठीक है, उस जैसी। चले इसे मैंने बेटा पॉइंट्स पुट किए हैं। सो दिस वन एंड यहाँ पर कहीं पॉइंट डल जाएगा 3 पे कहीं 5 पॉइंट समथिंग। सो ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला आ गया 4 पे तो 6 पे चला जाएगा, दिस 5 पे 6.7 तो जरा सा ऊपर। ठीक है, अब अगर आप खुद देखें तो ये वही कर्व नहीं बन रही, हल्की सी जो ऐसे करके बन रही है। ठीक है, सो ये था आपके पास एक अंडर रूट का ग्राफ। होप सो आपको पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और ग्राफ से आप नहीं डरना। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आप कौन सा ग्राफ अवेलेबल है। ठीक है, पार्ट नंबर 5। अब देखिए x की पावर -1/2 है, नेगेटिव में अंडर रूट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर का मतलब था पहले तो सिर्फ और सिर्फ हम इसमें 0 और 0 से बड़ी वैल्यू डालते थे, लेकिन अब 0 भी नहीं डाल सकते ना, तो इसका मतलब है 0 से बड़ा नंबर। आप 0.12 में से कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, सो 1 से शुरू करते हैं, कोई पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, चाहे तो 6 7 भी लिख लो, कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, कैलकुलेटर में बेटा वैल्यूज डालोगे। सो कैलकुलेटर में जब आप वैल्यू डालोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। और बेटा कैलकुलेटर में ये 2 - 1/√x में वैल्यूज डाल रही हूँ। 2 लिखे माइनस लिखे, फिर वो फ्रैक्शन बना लें और डिनोमिनेटर में नंबर्स बदलते जाएं। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क से पढ़ा करें, ये बार बार उसको एक ही लाइन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैथ आपकी स्ट्रैटेजी का नाम है, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाए, 100/100 आपके हैं। ओके जी, ठीक है, चले अब मैंने पॉइंट्स लिख लिए बेटे। आप ग्राफ प्लॉट करने की तरफ आते हैं और देखते हैं इसका ग्राफ हमारे पास कैसा दिखेगा। सो 1 2 3 4 5, नेगेटिव में भी कुछ नंबर्स लिख लें। अच्छा जी, अब अगर आप देखो ये तो एक्स एक्सिस आ गई ना, और इसको भी लिख लें वाई एक्सिस। अब देखो 1 और 1.6 तक के नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है बहुत गैप से 1 और 2 बना लेते हैं ताकि वो इनके दरमियान ही लाए करें। सबसे पहले चीज देखो बेटे, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 1.3 जरा सा ऊपर, फिर 1.4 1.5 और 1.6। ठीक है, अब अगर आप देखो तो अगेन बनी तो एक कर्व ही है ना। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड शेप। ठीक हो गया। सो बेटे आपने ग्राफ्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये मैं लाइन ज़रा थोड़ी सी नीट कर लूँ, तो आपने उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आपकी एक्सरसाइज में इतने ज़्यादा सारे ग्राफ्स हैं कि आपको अलग से ग्राफ की प्रैक्टिस ज़रूरत ही नहीं है। 1.2 आराम से बैठ के पूरी खुद से सॉल्व करें तो आपके ग्राफ बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए मैंने लाइन क्यों एक्सटेंड की है, क्योंकि उसका पिछला नंबर क्या है 0, 0 से क्या होना था, नीचे इन्फिनिटी जानी थी माइनस में, तो मैंने क्या किया है उसको
डिवाइड में वो नीचे की तरफ लाइन डाल दी। आप डालो ना डालो बेटे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शायद आप कहीं सोल्यूशन बुक में देखो तो वहाँ डला हुआ होगा, इसलिए बता दिया, अदरवाइज वो लाइन भी इनफ थी। पार्ट नंबर 6। अच्छा अब क्या हो रहा है, अब x की पावर 5/2 है, समथिंग फ्रैक्शन, तो नंबर्स तो हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि कोई डिनोमिनेटर नेगेटिव का मसला नहीं है, तो मैंने इसमें पॉजिटिव नंबर्स ही डाले हैं, ठीक है बेटे। अच्छा अब आपका क्वेश्चन होगा मैम नेगेटिव क्यों नहीं डाला, -1 -2 -3, बच्चे आप डाल के चेक करोगे एरर आएगा, क्यों, क्योंकि 5 के साथ 1/2 लिखा हुआ है, वो क्या है अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते, इवन इन अ सेंस इमेजनरी आंसर देते हैं, रियल आंसर तो नहीं आता, एरर आ जाता है, सो इसलिए मैंने पॉजिटिव नंबर्स लिए। होप सो समझ आई होगी बेटे। और अगर आपको स्टिल लगेगी क्या मैंने कहा है और क्यों आपको नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने चाहिए, डाल के देखेंगे आंसर एरर देगा। इसको ज़रा सा ना स्प्लिट कर लें, 5/2 लिखा हुआ है ना, 5 × 1/2 लिख लें, तब आपको ईजी हो जाएगा कि भाई ये क्या है। एनीवेज आंसर 0 से 32 तक जा रहे हैं, तो बेटे मैं रैंडम पॉइंट के ऊपर वैल्यूज लिखती हूँ, ये 1 होगा, ये कहीं 5, थोड़ा सा दूर जाके 15 और बहुत ऊपर जाके 32, ठीक है। अच्छा बेटे अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगे कि ये फिर इस तरह के गैप्स क्यों हैं, तो आप 7 का गैप ले लो, 6 का या 5 का भी ले सकते हो पैचेस में, कोई मसला नहीं है। चलें जी ग्राफ में पॉइंट्स डालती हूँ मैं, सो दिस, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो ये आपके पास इस तरह की एक शेप या इस तरह का कर्व का बन रहा है, ये पॉइंट जरा थोड़ा सा तिरछा है, लेकिन चले बनाते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा ही ज्वाइन हुआ है, बट चलें, ये आपका फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और बेटे इस ग्राफ की प्रैक्टिस भी कीजिएगा बाकी ग्राफ की तरह, ठीक है। सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 6।